हमारे वर्ड्स यानी कि हमारे शब्द हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं और हमारी थिंकिंग और इमोशंस पर डीपली इफ़ेक्ट डालते हैं। शब्दों का सही सिलेक्शन ना सिर्फ हमारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है बल्कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन को भी डिसाइड करता है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी का आइडिया उसके बोले हुए लैंग्वेज और उसके बोलचाल में यूज हुए शब्दों से पता लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं उससे उस व्यक्ति की पर्सनालिटी का पता चलता है। शब्द हमें बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। चॉइस हमारा होता है कि हम किस तरह के शब्दों का यूज़ अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं हूं सरिता और मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे और समझेंगे हमारे शब्दों की ताकत के बारे में और हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। ये सब आप जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें सो दैट मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस दुनिया में जितने भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज मीन्स प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा, अगर आप इनकी लाइफ को केयरफुली देखेंगे तो पाएंगे कि ये अक्सर अपनी बोलचाल में एनर्जेटिक और पॉजिटिव शब्दों का यूज करते थे। इसका मतलब क्लियर है कि हमारी कम्युनिकेशन में यूज किए गए शब्द हमारे माइंड में डीप इम्पैक्ट डालते हैं और हम जिस तरह के शब्द बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग और हैबिट्स हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। अब चाहे ये शब्द खुद के बारे में हो या दूसरे के बारे में, अपने वर्क प्लेस पे हो या पर्सनल लाइफ में, ये हमारे शब्द ही होते हैं जो हमारे मेंटल स्टेट और हमारे लाइफ के लेवल का बेस होते हैं। सारे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स मीन्स सकारात्मक शब्दों का ही यूज करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए शब्दों का साइंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे थॉट्स ही हमारा नेचर बनते हैं, यानी कि कोई भी लैंग्वेज या बोले गए शब्द सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं। इसका मेन सोर्स हमारे थॉट्स ही होते हैं और अगर थॉट्स के डेप्थ में जाएं तो पाएंगे कि हमारी खुद से जो बातें हम करते हैं, हमारी जो खुद की सेल्फ टॉक होती है, खुद के बारे में जो हम सोच रखते हैं, वहीं से हमारी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की खुद के बारे में थिंकिंग नेगेटिव होती है। उन्हें खुद की कैपेबिलिटीज़ पर डाउट रहता है, उन्हें खुद पर शक होता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, या फिर मैं कामयाब हो सकता हूँ या नहीं। तो इस तरह के इंटरनल डायलॉग में हमें पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करना शुरू करना है। और अगर जब हम खुद के इंटरनल डायलॉग में मीन्स खुद के सेल्फ टॉक में खुद के बारे में सकारात्मक शब्दों का यूज करना शुरू कर देंगे तो हम खुद को अच्छा फील करवा सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं और शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। आइए समझते हैं कैसे। कहते हैं ना, जो काम तलवार नहीं कर पाती वो शब्द कर जाते हैं, और जहाँ दवा भी असर नहीं करती वहाँ शब्द दवा का काम कर जाते हैं। और मैंने एक लाइन बहुत अच्छी सुनी है जो यहाँ बोलना बिल्कुल सही होगा कि भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। अब ज़रा सोचिए, आप किसी दिन एक सुबह बहुत ही हैप्पी मूड में घर से बाहर निकलें और अचानक से रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं और आपको 4-5 ऐसे उल्टे शब्द सुना जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? आपका जो हैप्पी मूड था वो एकदम से आप उदास हो जाएंगे, आप एक अपसेट जोन में चले जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके यूज किए गए शब्दों की वजह से। वो ऐसे शब्द थे जिनकी एनर्जी नेगेटिव थी, नेगेटिव वाइब्रेशन से भरे हुए थे। तो जितने भी झगड़े होते हैं, हर झगड़े की जड़ क्या होती है? शब्द ही होते हैं। हमारे शब्द ही हर झगड़े के जड़ होते हैं। हमारे माइंड को जैसे जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं वैसे वैसे हमारा माइंड भी रिएक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस भी चेंज होते हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम जैसे शब्द का यूज़ करते हैं वैसा हमारे आसपास का वातावरण भी बन जाता है और उसी तरह हमारे रिश्ते भी बनने लगते हैं। हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
सकारात्मक शब्द हमारे जीवन को रोशन कर सकते हैं, हमें खुशियाँ दे सकते हैं, हमारे जीवन में उत्साह भर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक शब्द, नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करें, तो नकारात्मक शब्द हमारे जीवन में अंधेरा ला सकते हैं, हमें तोड़ने का काम करते हैं, हमारे अंदर से सारे उत्साह को ख़त्म कर सकते हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी शक्ति चाहिए होती है वो शक्ति हमें नहीं मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी बोले सोच समझ कर बोले। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमारे शब्द बहुत पावरफुल होते हैं और उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। आपके शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा आप ऐसे शब्दों का यूज करें जो प्यार भरे हों और उत्साह देने वाले हों। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमारे शब्दों की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल जाता है। एक प्यार भरा शब्द किसी के जीवन को रोशन कर सकता है, उन्हें उम्मीद दे सकता है, खुशियों से भर सकता है, उन्हें एक शक्ति मिलती है। और वहीं एक कड़वा शब्द किसी के जीवन को वीरान कर सकता है, उन्हें दुखों से भर सकता है, उनके जीवन में उदासी ला सकता है। शब्द चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे किसी ने हमारे लिए यूज़ किया हो या हमने किसी के लिए यूज़ किया हो, शब्द जो है ना, हर शब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। तो आइए इस बारे में और गहराई से समझते हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं, या तो उन शब्दों की फ्रिक्वेंसी हाई होती है या तो उनकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। तो और हम जैसी फ्रिक्वेंसी वाले शब्दों का यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम महसूस भी करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, जैसे कि स्ट्रेस, तनाव, वरी, चिंता करना, एंड कंपेयर करना, दूसरों से खुद को कंपेयर करना, किसी की कंप्लेन करना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, हेट्रेड, किसी से नफ़रत करना, एंड जेलसी। तो ये सारी जो फीलिंग्स है, ये सारी जो शब्द हैं, बहुत ही नेगेटिव शब्द हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है। और जाने अनजाने में ये सारे नकारात्मक शब्द हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। और जाने अनजाने में अगर आप इन शब्दों को डेली यूज करने लग जाते हैं, अपने कॉमन बोलचाल का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बनने लग जाती है। और जैसे वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड्स की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वाइब्रेशन हमसे शुरू होकर दूसरों तक पहुंचती है। अगर आप हर छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट होते हैं, तो अलर्ट हो जाइए, बिकॉज़ ये आपकी आदत बन सकती है। और जस्ट बिकॉज़ ये आपकी आदत बन चुकी होती है, आपको आपका बिहेवियर नॉर्मल लगने लग जाता है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता है। बिकॉज़ ऐसे शब्दों को यूज़ करने के बाद आप जो महसूस करेंगे, आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग आएगी, आपकी जो एनर्जी लो होगी, आपकी जो लो वाइब्रेशन होगी, वो बस आपको ही नहीं, आपके आसपास में रहने वाले लोगों पर भी असर डालता है। हम जो बोलते हैं, जैसे शब्द बोलते हैं, वैसा ही हम महसूस करते हैं और फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती है। और अगर हम नकारात्मक शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारी अंदर से जो फ्रिक्वेंसी है, हमारी जो एनर्जी है, वो लो है। हम लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और हमारी जो लो फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन है, वो ब्रह्मांड में जाती है और भी ज़्यादा लो एनर्जी वाली सिचुएशंस हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, जिसमें हम और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और वरी करते हैं और गुस्सा हमें आता है। और मीन्स वो जो नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, वो हमारे वाइब्रेशन के द्वारा ही अट्रैक्ट होती है हमारी लाइफ में। और ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, लो वाइब्रेशन, ये हम ही क्रिएट करते हैं अपने नकारात्मक शब्दों को यूज़ करके। एंड यू नो, किसी की बुराई करना कितना नॉर्मल होता है ना, राइट? लेकिन ऐसा करके हम अपनी खुशियों पर ही असर डाल रहे हैं। अगर आप इस समय लो वाइब्रेशन में हैं, आप उदास हैं, आप गुस्से में हैं, या फिर आपको चिंता हो रही है, या फिर इरिटेशन हो रही है, तब भी आप अपने वाइब्रेशन को रेज़ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको चेकिंग करने की, 2 मिनट खुद के साथ शांति से, प्यार से बैठने की, और आपको चेक करना है कि आपके माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है, और आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, आप जो शब्द बोल रहे हैं, वो किस तरह के शब्द आप बोल रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
ये सब आपको चेक करना है। अब मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। जैसे कि ग्रैटिट्यूड, दिल से धन्यवाद वाली भावना रखना हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए। दिल में काइंडनेस की भावना रखना, लव, प्यार, ब्लेस, आशीर्वाद देना, एंड प्योरिटी, पीस, शांति की भावना, एंड पावर, खुद में शक्ति महसूस करना, एंड केयर, देखभाल करना, एंड फॉरगिवनेस, क्षमा करना। तो ये सारे जो शब्द हैं इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो आपको बस ध्यान देना है कि अपने डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करना है। जितना ज़्यादा आप हाई फ्रिक्वेंसी वाले वर्ड्स को बोलेंगे, फील करेंगे, जितना ज़्यादा आप सकारात्मक शब्दों का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। हमें अपने हाई वाइब्रेशन एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव लाने की ज़रूरत है। जैसे अपने सोचने और बोलने के तरीके में बदलाव लाकर, और हमें हमेशा चेक करते रहना है कि हम किस तरह के शब्द बोल रहे हैं। हमारे रेगुलर बोलचाल में हम जो शब्द यूज कर रहे हैं वो किस तरह के शब्द हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उनके शब्द होते हैं, और शब्दों के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। हर सुबह हम डेली अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू करते हैं, अपने शब्दों को बोलना शुरू करते हैं। एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि हम किस तरह के शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। मेरा हेल्थ आज ठीक नहीं लग रहा है, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, एंड मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता है, और आजकल का माहौल कितना ख़राब हो गया है। यदि आप इन वाक्यों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वाक्य हैं नकारात्मक शब्दों से बने हैं। और अगर इस तरह के सेंटेंस हम अपने हर दिन में यूज़ करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हर दिन में, तो ये जो शब्द हैं नेगेटिव शब्द, इनकी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है, फिर वैसी नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। हम अपने शब्दों के माध्यम से जैसा जीवन चाहें वैसे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एंड अगर आप मान लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जैसे कि मेरा काम तो कभी अच्छा ही नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, बट फिर भी आप ये ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट होंगी, बिकॉज आप ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। एंड जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो शुरुआत से ही अपने शब्दों को लेके बहुत केयरफुल रहते हैं। वो अक्सर पॉजिटिव शब्दों का ही यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। और मैंने तो बचपन से ये सुना है कि हमारे जीव में माँ सरस्वती का वास होता है, जो हमारी बातों को सच भी करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंड अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो तब भी आप ऐसा बोलिए कि ठीक है, अभी मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली जो भी हुआ है इसमें ज़रूर मेरे लिए बहुत अच्छा छिपा हुआ है, और जल्द ही वो मेरे सामने आने वाला है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एंड सब कुछ अच्छा होता है मेरे लाइफ में, एंड खुशियाँ मेरे लाइफ में हमेशा आती हैं। तो जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो जो अच्छा नहीं भी हो रहा था ना, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में अच्छा होता जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि हर शब्द की अपनी एक एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, और हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में खुशियाँ और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। आपके शब्द किसी के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, आपके शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। पॉजिटिव शब्दों का यूज न सिर्फ हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। हमें हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, और हमें डायरेक्शन देता है सही दिशा में आगे बढ़ने की। शब्द हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सही शब्दों का सिलेक्शन हमारी लाइफ को और हमें सक्सेसफुल और पॉजिटिव बना सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने शब्दों की ताकत समझनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए याद रखिए, हमारे वर्ड्स ही, हमारे शब्द ही हमारे लाइफ की रियलिटी को बनाते हैं। इसलिए पॉजिटिव शब्दों का यूज़ कीजिए और अपने लाइफ को बहुत सुंदर बनाइए। धन्यवाद।